हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमराज क्लासेस। 9th फैब के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान। दक्षिण सुडान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन अनिल नौटियाल, सेकेंड ऑप्शन A.K. पांडा, थर्ड ऑप्शन अनिल कुमार तुलसियानी, फोर्थ ऑप्शन A.K. जैन। तो A.K. जैन को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर कहाँ का? ग्रिड इंडिया में फाइनेंस पोस्ट पे। और A.K. पांडा को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मींस सेल का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है फाइनेंस पोस्ट पर। और अनिल नौटियाल को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर कहाँ का? साउथ सुडान का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनिल नौटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट्स डिड द बीजेपी विन इन द दिल्ली असेंबली? दिल्ली विधानसभा में भाजपा ने कितनी सीटें जीती हैं? फर्स्ट ऑप्शन 40 सीट, सेकेंड ऑप्शन 45 सीट्स, थर्ड ऑप्शन 48 सीट्स, फोर्थ ऑप्शन 50 सीट्स। राइट आंसर इज 48 सीट्स। और टोटल दिल्ली विधानसभा में कितनी सीट्स है? 70 सीट्स हैं। और गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए रहती है? मोर देन 35 सीट्स। राइट। तो बीजेपी रिटर्न की है दिल्ली के पावर में कितने सालों के बाद? 27 सालों के बाद। और रिजल्ट क्या रहा? तो बीजेपी को 48 सीट्स मिले 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में, और आपको 22 सीट्स मिला, और कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिला। एंड गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए बता दिया गया है कितना सीट्स चाहिए रहता है? मोर देन 35 सीट्स। यहाँ बीजेपी के प्रोमिनेंट विनर की लिस्ट दी गई, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स के आप देख सकते हैं। और आतिशी ये इलेक्शन जीत चुकी हैं कहाँ से? कालकाजी से। और वो नोटेबल फेसेस जो ये चुनाव को हार चुके हैं, सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर्स अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, अवध ओझा सर भी ये इलेक्शन हार चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ये इलेक्शन दो सीख देती है। पहली तो ये सक्सेस पाना इजी हो सकता है, बट सक्सेस को मेंटेन करना इज़ टू डिफ़िकल्ट। और दूसरा, आपका सतत प्रयास आपको सफल बना सकती है, जैसे कि बीजेपी यहाँ पर 27 सालों के बाद सत्ता में वापस लौटी है। राइट। और कल ही बाई इलेक्शन के भी रिजल्ट आए। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट पे हुआ था, तो चंद्रभानु पासवान जीते बीजेपी से। कितने वोट से? 61,700 वोट से। और इरोड ईस्ट तमिलनाडु में भी हुआ बाई इलेक्शन, वहाँ पर चंदीर कुमार डीएमके पार्टी से जीत चुके हैं। और कितने वोटों से? 1,15,700 वोट से। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुरु शिक्षा 2025। फर्स्ट स्टेटमेंट, गुरु शिक्षा 2025 विल बी हेल्ड ऑन Feb 14 एंड 15। तो गुरु शिक्षा 2025 14 और 15 फरवरी को आयोजित होगा। सेकेंड स्टेटमेंट, द थीम ऑफ गुरु शिक्षा 2025 इज संगत पंगत सेलिब्रेटिंग वननेस। गुरु शिक्षा 2025 का विषय संगत पंगत एकता का उत्सव है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, द कॉम्पिटिशन एट गुरु शिक्षा 2025 विल बी हेल्ड इन तमिल, तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश। गुरु शिक्षा 2025 में प्रतियोगिताएं तमिल, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में होंगी। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर नॉट करेक्ट। तो क्या पूछा गया? नॉट करेक्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन 2 ओनली, सेकेंड ऑप्शन 3 ओनली, थर्ड ऑप्शन 1 एंड 2 एंड फोर्थ ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट कब हेल्ड होगा? गुरु शिक्षा 2025 14 फैब एंड 15 फैब को होगा। राइट। एंड थीम क्या है? संगत पंगत सेलिब्रेटिंग वननेस। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट में क्या है? कंपटीशन कौन कौन से लैंग्वेजेस में होगा? तमिल, तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश। तो तमिल में होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, बट तेलुगु में नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 ओनली, क्योंकि क्या पूछा गया? नॉट करेक्ट। तो गुरु शिक्षा का ये कौन सा एडिशन है? 9th एडिशन है। और इसका थीम क्या? संगत पंगत एम्ब्रेसिंग वननेस है। और कितने लैंग्वेजेस में होगा? तमिल, हिंदी एंड इंग्लिश में। कौन कौन से कंपटीशन होगा? ओराटोरिकल, जिसमें वाद विवाद होता है, एस्से राइटिंग एंड क्विज होगा। राइट। और कैश प्राइजेस कितना दिया जाएगा? अप टू 3.36 लाख। और ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। राइट। तो गुरु शिक्षा 2025 कब होगा?
फैब 14 एंड 15। और कौन ऑर्गेनाइज कराएगा? गुरु नानक एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा। और कहाँ पर होगा? गुरु नानक कॉलेज एंड गुरु नानक स्कूल बेलाचुरी। और थीम क्या है? संगत पंगत सेलिब्रेटिंग वननेस। पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? तमिलनाडु के स्टूडेंट्स होंगे। और कंपटीशन में क्या होगा? ओराटोरिकल, एस्से राइटिंग एंड क्विज कंपटीशन, वाद विवाद, निबंध लेखन और क्विज प्रतियोगिताएं होंगी। कितने कैटेगरीज में होंगी? तो फर्स्ट कैटेगरी क्लासेस 1 to 8, सेकेंड क्लासेस 9 to 12 एंड थर्ड में कॉलेज स्टूडेंट्स रहेंगे। और कितने लैंग्वेजेस में कराई जाएगी? तमिल, हिंदी एंड इंग्लिश में ये कंपटीशन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मद्रास हाई कोर्ट्स रूलिंग ऑन सेक्शन 46 subsection 4 of the CRPC, now section 43 subsection 5 of the BNSS means भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, स्टेट दैट इट इज। हाल ही में CRPC की धारा 46(4) अब BNS की धारा 43(5) पर मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला क्या कहता है या धारा है? फर्स्ट मैंडेटरी है, सेकेंड डायरेक्टरी है एंड थर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फोर्थ अबॉलिस्ड है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट का कहना है, राइट। सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 ऑफ CRPC जो BNSS का कौन सा सेक्शन हो गया? सेक्शन 43 सबसेक्शन 5। तो ये डायरेक्टरी है, मद्रास हाई कोर्ट का कहना है, मैंडेटरी नहीं है। और ये जजमेंट जो आया हो बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के उलट आया है। और मदुरई बेंच ने इसमें हेल्ड किया कि 46 सबसेक्शन 4 CRPC का जो है और सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 BNSS का जो है, आखिर ये सेक्शन कहता क्या है? ये सेक्शन विमेन के आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अरेस्ट की बात करता है कि कब किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता। अगर इस टाइम पीरियड में किया जा सकता है तो कौन से कंडीशन में किया जा सकता है, राइट। तो prohibited the arrest of women after sunset and before sunrise without the permission of judicial magistrate, ये जो है डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। तो डिवीजन बेंच में जो जस्टिस थे उनका कहना है, कौन कौन थे डिवीजन बेंच में जस्टिस? GR स्वामीनाथन, M ज्योतिरामन। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 CRPC का है वो इंसर्ट कब किया गया? एक्ट 25 ऑफ 2005 में किया गया। और इफेक्ट में कब आया? 23 जून 2006 को आया। तो ये रिपोर्ट पर आया था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑन विमेन इन कस्टडी 1989 पे। वहाँ रिकमेंड किया गया था कि आमतौर पर जो विमेन है उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। अगर एक्सेप्शनल कंडीशन में किया जा रहा है इस टाइम पीरियड के बीच में तो प्रायर परमिशन लेनी होगी सुपीरियर ऑफिसर से। और यदि एक्सट्रीम अर्जेंसी में अरेस्ट करना ही है तो अरेस्ट के बाद में रिपोर्ट देनी होगी विद रीजन मैजिस्ट्रेट को, राइट। तो मद्रास हाई कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है इसके बेसिस पे यही है कि अरेस्ट ऑफ विमेन ड्यूरिंग दीज आवर्स विदाउट परमिशन आर नॉट ऑटोमेटिकली इनवैलिड बट रादर सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। तो मद्रास हाई कोर्ट का यही कहना है कि जब विमेन को जो अरेस्ट किया जाता है इस आवर्स के बीच में तो वो अरेस्ट अपने आप विदाउट परमिशन के अगर कर लिया गया तो ऑटोमेटिकली इनवैलिड नहीं होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट टू रहेगा जुडिशियल स्क्रूटनी के। और वो कौन सा बेसिस देखा जाएगा? वहाँ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस जो होगा वो देखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 बुक्स वर लॉन्च्ड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किन 2 पुस्तकों का विमोचन किया? फर्स्ट है स्त्री देह से आगे, वुमेन बियॉन्ड द बॉडी एंड माइंड बॉडी इंटेलेक्ट। सेकेंड ऑप्शन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड गीता रहस्य। थर्ड ऑप्शन बीइंग्स ऑफ फायर एंड इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। एंड फोर्थ ऑप्शन चंद्रकांता एंड देवदास। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्त्री देह से आगे एंड माइंड बॉडी इंटेलेक्ट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने 2 बुक लॉन्च किया। पहली बुक स्त्री देह से आगे और सेकेंड बुक माइंड बॉडी इंटेलेक्ट। कहाँ पर किया? न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है वहाँ पर किया। और इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? गुलाब कोठारी। और गुलाब कोठारी कौन है? रिनाउंड जर्नलिस्ट है और चीफ एडिटर है राजस्थान पत्रिका में, राइट। और बिरला जी ने यहाँ बताया पुस्तकों को ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक एज सोर्स ऑफ नॉलेज एंड गाइडेंस। और उन्होंने विश्व पुस्तक मेले की जो तुलना है ज्ञान और संस्कृति के महाकुंभ से की। कंपेयर द वर्ल्ड बुक फेयर टू अ महाकुंभ ऑफ
नॉलेज एंड कल्चर। और उन्होंने गुलाब कोठारी के वैदिक ज्ञान और आधुनिक विचारों की तुलना के लिए प्रशंसा की। ही ऑल्सो मैंशन द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2025, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट रिसेंटली। हाल ही में बांग्लादेश सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है। फर्स्ट ऑप्शन ऑपरेशन क्लीन स्वीप, सेकेंड ऑप्शन ऑपरेशन डेविल हंट, थर्ड ऑप्शन ऑपरेशन सर्च लाइट, फोर्थ ऑप्शन ऑपरेशन आयरन हैमर। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑपरेशन डेविल हंट है। तो ऑपरेशन डेविल हंट जो है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन डेविल हंट किस लिए, आफ्टर अ स्टूडेंट ग्रुप प्रोटेस्टेड एन अटैक ऑन देयर एक्टिविस्ट। तो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उन्हें छात्रों के एक समूह द्वारा अपने कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया और कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर पूर्व मंत्री के घर में लूटपाट रोकने की कोशिश करते समय हमला किया गया था। और इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है आर्मी ट्रूप्स, और जिसका एम क्या है, टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 2025। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया किसके रिगार्डिंग, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 2025। और यहाँ पर क्या पूछा गया, विच स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल एट प्रयागराज महाकुंभ 2025 विल बी हेल्ड फ्रॉम Feb 16 to 18, 2025। तो प्रयागराज महाकुंभ 2025 में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 16 से 18 फरवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल इज टू प्रमोट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन नाइदर 1 nor 2। तो इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, कहाँ होगा, प्रयागराज महाकुंभ में। और कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा, 16 Feb to 18 Feb। तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का, प्रमोट करना इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, राइट। तो इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल एट प्रयागराज महाकुंभ 2025 कब होगा, 16 to 18 Feb। ऑब्जेक्टिव पता ही गया, प्रमोट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। एंड 200 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का संगम होगा। यहाँ पर फोटोग्राफी, पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, डिबेट एंड क्विज कंपटीशन करवाए जाएंगे। टेक्निकल सेशंस होंगे, पैनल डिस्कशंस होगा एक्सपर्ट्स के द्वारा, और प्रमोट किया जाएगा इको टूरिज्म को, राइट। मेन अट्रैक्शन क्या रहेगा, रेयर बर्ड लाइक इंडियन स्कीमर फ्लेमिंगो एंड साइबेरियन क्रेन देखने को मिलेगा। और प्राइज दिया जाएगा, प्राइज की रेंजिंग कैसे रहेगी, 10,000 रुपीज़ टू 5 लाख। और टोटल कितना दिया जाएगा, 21 लाख कॉम्पिटिशन में। एंड किसके कोलैबोरेशन से हो रहा है, किसके सहयोग से, तो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स के द्वारा। और एडिशनल एक्टिविटीज़ में क्या किया जाएगा, बर्ड वॉक होगा, नेचर वॉक्स होगा, कल्चरल प्रोग्राम होगा, स्ट्रीट प्लेस होंगे, पेंटिंग्स, एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैव साइंड द MOU फॉर द हाइड्रो नेपाल प्रोजेक्ट। किन संस्थानों ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फर्स्ट ऑप्शन नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, फ्रेंच एम्बेसी एंड ब्लू वाटर इंटेलिजेंस। सेकेंड ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। थर्ड ऑप्शन नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इंडियन एम्बेसी एंड ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस। थर्ड ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ चाइना। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, फ्रेंच एम्बेसी एंड ब्लू वाटर इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, फ्रेंच एम्बेसी एंड ब्लू वाटर इंटेलिजेंस।
नेपाल और फ्रांस के बीच में साइन हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर किस चीज़ पर? हाइड्रो नेपाल प्रोजेक्ट पर। इनके ज्वाइंट पार्टनर कौन है? नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, एम्बेसी ऑफ फ्रांस इन नेपाल एंड ब्लू वाटर इंटेलिजेंस। और कुलमान घीसिंग कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर किसके? नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के। और जेरमी फेन सीईओ हैं कहाँ के? ब्लू वाटर इंटेलिजेंस के। और वर्जिनी कोटेवाल फ्रेंच एम्बेसडर हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते समय ये तीनों मौजूद थे, राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का? ऑप्टिमाइज करेगा नेपाल्स वास्ट हाइड्रो पावर रिसोर्सेज थ्रू द डिजिटाइजेशन ऑफ रिवर बेसिन्स। तो नेपाल के जल निकायों के डिजिटली कलर के माध्यम से व्यापक जल विद्युत संसाधनों का अनुकूलन करना और सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस फॉर हाइड्रोलॉजिकल रिस्क एंड सपोर्ट नेपाल्स लॉन्ग टर्म विजन फॉर लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट। और मेजर इनिशिएटिव की बात करें तो बेसिन डेटा का डिजिटलीकरण एंड प्रोवाइड एडवांस हाइड्रोलॉजिकल इंसाइट, रिवर डिस्चार्ज फोरकास्ट, फ्लो ड्यूरेशन कर्व्स एंड फ्लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। और कोलैबोरेशन इंस्टीट्यूशन किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको सहयोग दिया जा रहा है? सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी एंड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, राइट। अब हम नेपाल का कैपिटल, करेंसी, ऑफिशियल लैंग्वेज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर देख लेते हैं। तो कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी क्या है नेपाल का? काठमांडू है। और करेंसी क्या है? नेपालीज रुपी। और ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाल का नेपाली है। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट राम सहाय यादव और प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैं। और ग्लोब में नेपाल कहाँ है? यहाँ पर है। और ये नेपाल का फ्लैग है और ये नेपाल का एम्बलम है और ये नेपाल का मैप है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड 41 न्यू बुक्स अंडर द पीएम युवा 2.0 स्कीम एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025। तो धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 में पीएम युवा 2.0 योजना के तहत 41 नई पुस्तकें लॉन्च की। सेकेंड स्टेटमेंट, वन ऑफ द बुक्स रिलीज्ड बाय धर्मेंद्र प्रधान इज द हिंदी ट्रांसलेशन द सागा ऑफ कुडोपाली द अनसंग स्टोरी ऑफ 1857। तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी की गई पुस्तकों में से द सागा ऑफ कुडोपाली द अनसंग स्टोरी ऑफ 1857 का हिंदी अनुवाद है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। लॉन्च किए कितनी बुक्स? 41 न्यू बुक्स। किसके तहत? पीएम युवा 2.0 स्कीम के तहत। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर 2025 चल रहा है वहाँ पर। और कब किए? 8 फैब के दिन किए। और यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे? त्रिपुरा के गवर्नर श्री इंद्रसेन रेड्डी जी थे। तो श्री प्रधान जी ने रिलीज किया हिंदी वर्जन की द सागा ऑफ कुडोपाली द अनसंग स्टोरी ऑफ 1857। और जितने भी राइटर्स की पुस्तकें यहाँ लॉन्च की गई सबको शुभकामनाएं दी गई। एंड श्री प्रधान जी ने कहा कि प्रमोटिंग बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज अक्रॉस द कंट्री इज अ नेशनल मिशन। ये क्या है? नेशनल मिशन है। एंड इनिशिएटिव लाइक पीएम युवा as groundbreaking steps in this direction, he also emphasized that the recently announced, आपको पता ही होगा कि बजट में भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च किया गया। और इस स्कीम पर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक शॉर्ट नोट्स पेपर में पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी डिड इंडियन बॉक्सर लवलीना बोरगोहान विन अ गोल्ड मेडल इन द 38th नेशनल गेम्स। तो लवलीना बोरगोहान ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? फर्स्ट ऑप्शन विमेंस 60 kg, सेकेंड विमेंस 66 kg कैटेगरी एंड थर्ड विमेंस 75 kg कैटेगरी एंड डी ऑप्शन विमेंस 54 kg। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 75 kg कैटेगरी विमेंस की। और विमेंस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर यूएसए की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस स्कीम पर अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया गया है, जहाँ पर जो विमेंस कैटेगरी के गेम है वहाँ पर मेंस कैटेगरी के लोग नहीं खेल सकते और जो ट्रांसजेंडर है वो भी नहीं खेल सकते, विमेन ट्रांसजेंडर वो भी नहीं खेल सकती। तो विमेंस कैटेगरी और उनके लिए सबके लिए अलग एलिजिबिलिटी से बनाने की बात कही गई है और जो इस बात को नहीं मानेगा उसकी जो फेडरल फंडिंग है वो रोक दी जाएगी, राइट।
तो लवलीना बोरगोहन गोल्ड मेडल जीता कौन से कैटेगरी में, विमेंस 75 kg में। और शिव थापा सिल्वर मेडल जीते मेंस 63.5 kg कैटेगरी में। और अंकुशिता बोरो की बात करें तो गोल्ड मेडल जीती विमेन 66 kg वेल्टर वेट इवेंट में। एंड जैस्मिन लंबोरिया की बात करें तो गोल्ड मेडल जीती कौन से कैटेगरी में, विमेन 60 kg डिवीजन में। एंड निवेदिता कारी गोल्ड मेडल जीती किसमें, विमेन 50 kg फ्लाई वेट इवेंट में। और दिव्या पवार गोल्ड मेडल जीती विमेन्स 54 kg बंटम वेट कैटेगरी में, राइट। तो 38th नेशनल गेम्स चल रहा है कहाँ पर, उत्तराखंड में। और स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट हुआ है, 28 जनवरी तक। और कब तक चलेगा, 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें पार्टिसिपेशन कौन कर रहे हैं, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज एंड द सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो मेडल टैली की बात करें, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के पास 41 गोल्ड है, फर्स्ट प्लेस पे है। एंड कर्नाटका का 30 है। एंड थर्ड प्लेस पर महाराष्ट्र अभी चल रहा है 25 के साथ। मध्य प्रदेश 19 के साथ चल रहा है फोर्थ प्लेस पर। और हरियाणा का 5th प्लेस है 18 गोल्ड मेडल के साथ। अब बारी आ गई आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन चेक करने का। वीडियो सुनने के दौरान कितना रहा, क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर फॉर द बुक वुमन बियॉन्ड द बॉडी, स्त्री देह से आगे पुस्तक के लेखक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन अरुंधति रॉय, सेकेंड ऑप्शन गुलाब कोठारी, थर्ड ऑप्शन चेतन भगत एंड फोर्थ ऑप्शन अमित अडिगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।